सलीम एक बड़े शहर के दरमियान अपनी छोटी सी कसाई की दुकान चलाता था। लोग इसे ईमानदारी, सफाई और अच्छे गोश्त की वजह से जानते थे। हर सुबह वो फजर के वक्त उठकर कस्साब घर जाता, ताज़ा गोश्त लाता, दुकान खोलता और ग्राहकों का हुजूम शुरू हो जाता। शहर के होटल, घरेलू औरतें और रेहड़ी वाले अक्सर इसी से गोश्त लेते थे। इसकी आमदनी अच्छी थी मगर इसके घर में खर्चे ज्यादा थे। बीमार वालिदा, बच्चों की फीस, किराया, बिजली का बिल, सब जिम्मेदारियां इसी के कंधों पर थी। लेकिन फिर भी वो हर हाल में ईमानदारी से काम करता, क्योंकि वो समझता था कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। ये जिंदगी कई साल इसी तरह चलती रही, मगर एक दिन हालात ने ऐसा पलटा खाया कि सलीम की पूरी दुनिया बदल गई। शहर में अचानक फूड सेफ्टी की टीमें निकली थी। शाम के करीब जब सलीम दुकान बंद करने वाला था, एक गाड़ी इसके सामने रुकी और फूड इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ अंदर आया। सलीम के हाथ कांप गए। इंस्पेक्टर ने बगैर रस्मी बात के सीधा काउंटर पर रखे गोश्त को देखा, बारीकी से इसकी बनावट, रंग और खुशबू को चेक किया और फौरन शक में आ गया। ये गोश्त आम जानवर का नहीं लग रहा, वो बुड़बुड़ाया। इसने फौरन नमूने लिए, टीम को इशारा किया और वो बाहर गाड़ी में जाकर टेस्ट करने लगे। सलीम का दिल धड़क रहा था, इसके हाथ पसीने से भीग रहे थे। वो दीवार के साथ टिक लगाकर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। 10 मिनट बाद इंस्पेक्टर वापस आया, फाइल बंद की और सख्त आवाज में बोला, सलीम, ये गधे का गोश्त है। सलीम जैसे पत्थर बन गया। इसकी आंखें खिली की खिली रह गईं। इससे कुछ ना बोला गया। इंस्पेक्टर ने मजीद वक्त जाय किए बगैर पुलिस को फोन मिला दिया। ये बंदा अवाम की सेहत से खेल रहा है। फौरन पहुंची पुलिस चंद मिनट में पहुंच गई। ग्राहकों की भीड़ लग गई। सब हैरान थे कि सलीम जैसा ईमानदार आदमी ऐसा कर सकता है। पुलिस ने इसे हाथ पकड़कर सामने लाया, हथकड़ियां लगाई और बाहर जमा भीड़ इस पर चीख रही थी, हमें धोखा दिया, गधे का गोश्त खिलाया। कुछ लोग गुस्से में दुकान के साइन बोर्ड को तोड़ने लगे। इंस्पेक्टर ने दुकान सेल कर दी। पुलिस वैन में बैठते हुए सलीम की आंखों में आंसू थे। इसके जहन में बार बार वो लम्हा घूम रहा था जब इसने गधे को ज़बह करने का फैसला किया था। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज हुई। एक रात हवालात में गुजरी और शहर भर में खबर फैल गई। हर शख्स इसका तज़किरा कर रहा था। सोशल मीडिया पर इसकी वीडियोस वायरल हो गईं। वो शख्स जिसे लोग ईमानदार कहते थे, अब शहर का सबसे बड़ा धोखेबाज समझा जाने लगा। घर वाले शर्मिंदगी से डूब गए। बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया और सलीम खुद को कोसने लगा। अदालत में मुकदमा चला। सलीम ने सबके सामने एतराफ किया कि इसने मजबूरी में गलती की। अदालत ने इसे जुर्माना और चंद माह की कैद की सजा सुनाई। कैद के दिन इसने पछतावे में गुजारे। वो सोचता रहा कि अगर वो एक दिन भूखा रह जाता तो कुछ ना होता, लेकिन लोगों की सेहत से खेलकर इसने खुदा की नाराजगी और दुनिया की लानत दोनों कमाई थी। रिहाई के बाद वो शहर वापस आया मगर लोग अब इससे गोश्त नहीं खरीदते थे। इसने दुकान दोबारा खोलने की कोशिश की लेकिन बदनामी इतनी बढ़ चुकी थी कि कारोबार ना चल सका। आखिरकार इसने शहर छोड़ दिया। एक छोटे कस्बे में जाकर मजदूरी शुरू की। वो दिन रात मेहनत करता, कभी कभी लोगों को अपनी कहानी सुनाता ताकि कोई दूसरा इसकी गलती ना दोहराए। सालों बाद जब इसने काफी पैसे जमा कर लिए, इसने दोबारा एक छोटी सी दुकान खोली, मगर इस बार इसने कसम खाई कि कभी गलती नहीं करेगा। ऐसतलू उसर बिरूसली। और सलीम ने समझ लिया कि गलत रास्ता इंसान को तबाह कर देता है, मगर सच्ची मेहनत दोबारा जिंदगी बना सकती है।